नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज चर्चा होगी ग्रह गोचर में मासिक राशिफल की। मई माह में क्या कहते हैं ग्रह चाल, किस राशि के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा जाएगा और किस राशि को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, कैसे रहेंगे प्रेम संबंध, काम कारोबार में कितनी बड़ी सफलता मिलेगी और कितना होगा धन लाभ, ये सभी जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और राशिफल पर आए उससे पहले बता देते हैं कि मई मास में ग्रह चाल क्या कहती है। देखिए, इस महीने ग्रहों की स्थिति काफी उत्तम रहती हुई नजर आ रही है। अगर 1 मई 2026 की बात करें तो प्रातःकालीन सुबह 4 बजे की जो जन्म कुंडली बनती है उसके अनुसार जो ग्रह स्थिति बन रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मेष राशि में उच्च के सूर्य विराजमान रहेंगे बुध के साथ। तो ये मानिए कि माह की शुरुआत बुधादित्य राजयोग से हो रही है, जो बहुत ही एक शुभ संकेत है। और बात करें तो वृषभ राशि में शुक्र विराजमान है मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाकर। ये दूसरी बहुत ही बेहतरीन स्थिति बनी हुई है। कहते हैं कि गोचर में अगर सूर्य मजबूत हो और शुक्र मजबूत हो तो प्रोस्पेरिटी काफी अच्छी रहती है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, जहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और अतिचारी अवस्था में है, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए 24 डिग्री के हैं और अगले महीने 2 जून को ये राशि परिवर्तन भी कर लेंगे। कर्क राशि में कोई ग्रह नहीं है। सिंह राशि में बात करें तो केतु बैठे हैं। कन्या राशि में कोई ग्रह नहीं है। माह की शुरुआत में चंद्रमा, क्योंकि हमारा जो ये मासिक राशिफल है चंद्रमा के ऊपर आधारित है, तो चंद्रमा की स्थिति बहुत उत्तम है। चंद्रमा तुला राशि में बैठे हैं और नक्षत्र जो पड़ रहा है स्वाति नक्षत्र पड़ेगा, तो ये ग्रह स्थिति इस दिन चंद्रमा की रहेगी। वृश्चिक, धनु और मकर राशि में कोई ग्रह नहीं है। अब आते हैं कुंभ राशि में, जहां राहु विराजमान है। संपूर्ण वर्ष रहेंगे, खासकर 5 दिसंबर तक। और अंत में मीन राशि, जहां शनि मंगल की युति बनी हुई है। अब देखिए, शनि मंगल की युति को उतना अच्छा माना नहीं जाता है ज्योतिष में, क्योंकि मंगल जो युद्ध के कारक हैं, अगर राहु या शनि के साथ बैठते हैं तो विध्वंसकारी स्थिति बनाती हैं, दुर्घटनाएं, उत्पात, अचानक से समस्याएं, परेशानियां आती हैं, क्रोध की अधिकता होती है। लेकिन इस समय मीन राशि में जल तत्व की राशि होती है, मीन राशि बृहस्पति की राशि है, वहां शनि मंगल का बैठना ये भी इशारा करता है कि जब तक यहाँ पर मंगल शनि के साथ विराजमान है तो आंधी तूफान और वर्षा ज्यादा होगी, क्योंकि जल तत्व की राशि में मंगल और शनि बैठ गए, यहाँ उतना ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं वनस्पति की अगर अग्नि तत्व की राशि में होते। तो ये ग्रह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है मई मास में। कुल मिला के देखा जाए तो एक अच्छे समय की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है और इस महीने 12 राशियों को कुछ ना कुछ ढेरों सौगात मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, मई का महीना आपके लिए बेहद यादगार साबित होने वाला है, बेहद ही शानदार रहेगा। साढ़े साथी होने के बावजूद भी इस महीने आप बहुत शानदार परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो आपका स्वास्थ्य इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी लग रही है। व्यापार में धन लाभ भी होगा। जो लोग नौकरी परिवर्तन की सोच रहे हैं तो इस माह नौकरी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विदेशों से लाभ कमा सकते हैं। अगर आप छात्र हैं और विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, वहां जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। आप ही की राशि में सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं, तो जो राजनेता हैं और खिलाड़ी हैं उनके लिए ये बहुत ही शानदार योग रहेगा। धन स्थान में शुक्र है तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी। पराक्रम भाव में, मित्र भाव में बृहस्पति आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और मित्रों के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति की भाग्य भाव पे दृष्टि आपके भाग्य वृद्धि के योग भी बना रही है। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए हर लिहाज से बहुत ही शानदार है। क्या सावधानियां रखनी है? देखिए, फिजूल खर्ची से बचें, अति भोग विलासता से आपको बचना होगा। इसके साथ साथ ही क्रोध की अधिकता से बचें और अगर किसी भी तरह का ईगो क्लैश होता है, किसी के साथ वाद विवाद होता है, तो उस परिस्थिति से खुद को निकालें, समझौता करने का प्रयास करें, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेगी। संपूर्ण मास हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी
शुक्र आप ही की राशि में पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं, यानी कि मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग है। ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। शुक्र की इस स्थिति के कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और काम कारोबार में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखें तो आपके लिए ये महीना भी बहुत ही अच्छा रहेगा और यहाँ इस समय आपके रिश्ते की बात भी चल सकती है। धन भाव में बृहस्पति बहुत ही सुंदर अवस्था में है, संपूर्ण मास यही रहेंगे, तो धन लाभ के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। अगर आप नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपके अगर बात करें 12वें भाव में, विदेश के भाव में सूर्य बुध बैठे हैं, यानी कि इस महीने काम कारोबार के सिलसिले में दूसरे प्रदेश की यात्रा या विदेश यात्रा के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लाभ स्थान में शनि मंगल की युति आपको जबरदस्त धन लाभ देगी, यानी कि अगर आप कारोबारी हैं तो आपका व्यवसाय इस महीने बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर घरों की चाल आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। लेकिन इस महीने में क्या सावधानी रखनी है? इस महीने में आपको 15 मई के बाद अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है। 15 मई से लेके 25 मई तक का समय सेहत के लिहाज से थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। शुभ फल प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है? सूर्य को जल दें संपूर्ण मास और हमेशा आपको हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करना चाहिए। अब चर्चा करते हैं दर्शकों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आप ही की राशि में देवगुरु बृहस्पति अभी 1 महीना और रहेंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है किसी नई शुरुआत करने के लिए। अगर आप शिक्षा प्राप्ति की चाह रखते हैं, यानी कि शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करनी है, किसी भी उम्र के हैं आप, कोई कोर्स करना चाहते हैं, धर्म अध्यात्म से या भक्ति से संबंधित कोई भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या शिक्षा ग्रहण करनी है इस क्षेत्र में, तो देवगुरु बृहस्पति अपना पूर्ण आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। इस समय का पूर्ण रूप से आपको लाभ उठाना चाहिए। ये समय आपके भाग्य वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उससे 1 महीना पहले बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन में आ जाते हैं। जिस भाव पे दृष्टि डालते हैं तो उस भाव के फलों की वृद्धि कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि संतान की तरक्की होगी, शिक्षा प्राप्ति में लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, बिजनेस पे डाल रहे हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। विवाह के योग बनेंगे अगर आप अविवाहित हैं, और आपका काम कारोबार बहुत अच्छा करेंगे। और अंत में भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको भाग्यवान बना रही है, धर्म कर्म में आपकी रुचि बनी रहेगी और इस दौरान कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हासिल हो सकता है, आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, या आप सोशल वर्कर हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, या आप इंजीनियर हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद यादगार रहने वाला है। इस महीने क्या कुछ करना है कि आपकी चीजें और बेहतर हो जाएं? देखिए, इस समय आपके लिए शुक्र बुध सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया है। दशम भाव में शनि और मंगल भी बहुत ही अच्छा आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपका भविष्य बहुत उज्जवल बना रहे हैं। मेरा मानना यह है कि मेरी मिथुन राशि वालों को सलाह यह है कि इस महीने कोई नई शुरुआत करनी है तो ये एक बेहतरीन समय है। इस महीने का आप पूरी तरीके से लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही कार्यस्थल पर किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। शुभ फल प्राप्ति के लिए मिथुन राशि वालों को निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, हल्दी या केसर का टीका लगाएं और इसके साथ साथ ही एक पन्ना रत्न धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, इस महीने ग्रहों की चाल आपके पूरी तरीके से पक्ष में है। ये वो राशि है पिछले 2-3 महीने से बड़ी परेशान चल रही थी, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके खिलाफ अगेंस्ट चल रही थी। लेकिन यहाँ भाग्य भाव में शनि मंगल बैठे हैं और दशम भाव में सूर्य बुध की युति और लाभ भाव में शुक्र बैठे हैं, तो ये क्या योग बना है? ये नवम और दशम भाव का जबरदस्त राजयोग आपका बन रहा है। और दशमेश नवम भाव में बैठे हैं और नवमेश भाग्य भाव में बैठे हैं, चतुर्थेश आपके एकादश भाव में। ये संकेत मिलता है कि अगर आप व्यापारी हैं, अगर आपकी कुंडली कर्क राशि की है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो इस महीना बहुत अच्छा धन लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम कारोबार में सफलता मिलेगी। जो लोग राजनेता हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर समय है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो भी आपको बहुत जबरदस्त सफलता मिल सकती है, क्योंकि दशम भाव में सूर्य उच्च के बुध के साथ है।
तो आने वाले मई के शुरुआती 15 दिन तो आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा, अगर आप राजनेता हैं या खिलाड़ी हैं या आप अभिनेता हैं। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए बेहद शानदार रहेगा, यादगार रहेगा। लेकिन दो चीज कर्क राशि वालों को ध्यान देनी है कि अष्टम भाव में अभी राहु चल रहे हैं, तो बाहर का खाना खाने से बचें, ऑयली जंक फूड आप अवॉइड करें और फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। शुभ फल प्राप्ति के लिए क्या करना है? आपको बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू का दान करें, हल्दी या केसर का टीका रोजाना लगाएं, जिससे कि बृहस्पति और मजबूत होंगे और आपकी परेशानियों में निश्चित रूप से कमी करेंगे। अब चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, इस समय ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफी प्रबल रहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मई मास की शुरुआत में ही सूर्य भाग्य स्थान में बुध के साथ है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये महीना काफी यादगार रहेगा। एक परम भाग्यशाली राजयोग आपके लिए बन रहा है। भाग्य के बल पे रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, कोई बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं, व्यापार में धन लाभ होगा, आपका स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। हालांकि अष्टम भाव में शनि मंगल हैं, तो ये जो स्थिति दिखा रही है, पेट के रोग कुछ थोड़ा सा भी परेशान कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि 10 मई तक आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आपकी सेहत में और भी सुधार होगा। सिंह राशि वालों के लिए ये महीना काम कारोबार हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। सिंह राशि वो राशि है, हमने अक्सर देखा है कि चाहे ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करें, पत्रकारिता की बात करें या फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो सिंह राशि या सिंह लगन के लोग आपको वहां बहुत मिलते हैं, क्योंकि यहाँ दशम भाव का स्वामी शुक्र बन जाता है। तो जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए ये महीना बेहद ही यादगार साबित हो सकता है। अब चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की इस महीने ग्रह चाल की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी जो है बुध अष्टम भाव में सूर्य के साथ रहेंगे और सप्तम भाव में शनि मंगल की युति और छठे भाव में राहु है। तो ये संकेत दे रहे हैं कि आपको कन्या राशि वालों इस महीने अपने स्वास्थ्य का खासकर ध्यान रखना चाहिए। पूरे माह में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्राएं बहुत ज्यादा रहेंगी, तो खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। लेट नाइट तक जागना, ऑयली जंक फूड ज्यादा खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सात्विक विचारधारा रखें, सात्विक भोजन करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो 15 मई के बाद अगर आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। भाग्य स्थान में शुक्र बैठे हैं, जो उत्तम भाग्य वृद्धि का योग कर बना रहे हैं। भाग्य के बल पर आप इस समय नौकरी हो या व्यवसाय में लाभ कमा सकते हैं। बहुत से लोग जो जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, तो 15 मई के बाद वो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। इस महीने क्या करें? गणेश जी की आराधना करें, उनको सिंदूर चढ़ाएं और एक पन्ना रत्न धारण करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। अब चर्चा करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, इस महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में बुधादित्य राजयोग आपको बहुत जबरदस्त व्यापार में लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। इस योग के चलते अच्छा धन लाभ आप कमा सकते हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको विदेशों से लाभ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन भी काफी बेहतर रहेगा और छात्रों के लिए समय अच्छा है। इसके साथ साथ ही बड़े बुजुर्गों की सेहत में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। छठे भाव में शनि मंगल की युति भी आपके लिए अधिकतर मायनों में अच्छी रहेगी। गुप्त शत्रु से अगर परेशान थे तो उनसे बड़ी राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना 16 मई के बाद का जो समय है, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव में होंगे, तो वो समय थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें और इस मास में सूर्य देव को जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना तुला राशि वालों के भाग्य में वृद्धि करेगा। चर्चा वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं स्वराशि के, तो ये इस और इशारा कर रहे हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। काम कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी राशि के स्वामी मंगल पंचम भाव में शनि के साथ हैं, तो नौकरी हो या बिजनेस हो, अच्छा परफॉर्मेंस आप इस महीने देने वाले हैं। शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता मिलेगी, मगर संतान के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि पंचम भाव में मंगल शनि के साथ है। किसी भी मिस हैपनिंग से बचने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करने से आपको बचना चाहिए या सावधानी पूर्वक यात्रा करें। अब बात करते हैं धन की स्थिति की। तो धन का कारक ग्रह आपका अष्टम भाव में लंबे समय से है, इस महीने भी रहेंगे।
लेकिन अतिचारी अवस्था में बृहस्पति धन भाव को देख रहे हैं, तो अचानक से धन लाभ भी होगा और अचानक से धन हानि भी हो सकती है। तो आपको धन का निवेश सोच समझ के करना है। किसी को पैसा उधार देने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या कुछ उपाय करें कि इस समय को और भी आप लाभप्रद बना सकें? इस समय भगवान शिव की शरण में जाना आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। शिव चालीसा का पाठ करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र और शहद चढ़ाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, और हल्दी से स्नान करें। अब चर्चा धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, इस महीने की शुरुआत अगर करें तो आपके पंचम भाव में बुधादित्य राजयोग है, सूर्य बुध की युति, और चतुर्थ भाव में शनि मंगल की स्थिति आपके लिए काफी अच्छा संकेत दे रही है। ये महीना आपके लिए अगर बात करें तो सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। आपके काम कारोबार में भी बड़ी सफलता दिला रहा है और आपका वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा रहेगा। तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सप्तम भाव में बृहस्पति है, यानी कि संकेत मिल रहा है जिन जातकों का या जातिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा था, तो उनके विवाह के योग देवगुरु बृहस्पति इस माह बना रहे हैं। काफी अच्छा ये समय रहेगा। बिजनेस में लाभ कमाएंगे, धन लाभ होगा। किन चीजों से बचना है? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें और क्रोध की अधिकता से बचें। चतुर्थ भाव में शनि मंगल है, तो आपको अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए और कार्य क्षेत्र पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों की या अपनी बॉस की सलाह को मानना चाहिए, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपके राशि के स्वामी शनिदेव तीसरे भाव में मंगल के साथ है, तो ये स्थिति अच्छा संकेत दे रही है। मंगल शनि तीसरे भाव में अच्छा परिणाम आपको देंगे। ऊर्जा भरपूर रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, कॉन्फिडेंस जबरदस्त रहेगा, किसी भी कार्य में सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। इस समय आप जो करेंगे, जो करना चाहते हैं वो कीजिए। ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस महीने में सूर्य, शुक्र, बुध, शनि, मंगल और चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत ही उत्तम है। जो इतने ग्रह आपके पक्ष में हैं, जो दिखा रहे हैं कि सफलता काफी बड़ी होगी। लेकिन आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? छठे भाव में अभी बृहस्पति है, इस मास भी रहेंगे पूरे महीने, और धन भाव में राहु बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि धन का निवेश नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी बड़े बिजनेस की शुरुआत की जाए, तो एक महीना आपको भी रुकना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि 2 जून से बृहस्पति जब सप्तम भाव में आएंगे, तो उस समय नए कार्य की शुरुआत करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, वाणी पर संयम रखना होगा, क्रोध की अधिकता से आपको बचना चाहिए। क्या करें कि समय और बेहतर हो जाए? तो बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण को आप पीले वस्त्र का दान करें, उनको पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू दें, उनका आशीर्वाद लें, तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब चर्चा करते हैं दर्शकों कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, लग्न में राहु के चलते इस महीने थोड़ी सी उथल पुथल आपके मन में, मस्तिष्क में बनी रहेगी। भविष्य की चिंताएं करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि ज्यादा चिंता मत करें, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा मत सोचें, अन्यथा तो आपका स्वास्थ्य जो है प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा इस महीने बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे हैं पंचम भाव में, शुक्र केंद्र में बैठे हैं, और तीसरे भाव में सूर्य बुध, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वाले अगर घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या आप जमीन लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। शुक्र जो है इन सब चीजों को बढ़ा रहे हैं, यानी आपकी विलासिता को बढ़ा रहे हैं और सुख समृद्धि को भी बढ़ा रहे हैं। शुक्र की दृष्टि कर्म भाव पे पड़ रही है, तो ये संकेत दे रही है कि नौकरी व्यवसाय में बड़ी सफलता आपको मिलेगी। शनि की 7.5 अंतिम पड़ाव पर है। इस समय शनि देव भी आपको शनै शनै धन लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर सितारों की चाल इस महीने आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलर्ट होके क्या चलना है कि आपको क्रोध की अधिकता अभी कुछ समय रह सकती है। तो आपको खासकर 15 मई तक किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना होगा, वाहन इत्यादि संभल कर चलाना होगा। शुभ फल पाने के लिए क्या उपाय करें? देखिए, इस मास में शुभ फल पाने के लिए आपको क्या करना है? बुधवार के दिन गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएं, उनको दान दक्षिणा दें, वस्त्र इत्यादि भेंट करें, तो निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और भगवान शिव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो निश्चित रूप से शुभ फलों में वृद्धि होगी। अब चर्चा दर्शकों अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों, शनिदेव आप ही की राशि में मंगल के साथ हैं, 7.5 पीक पर है, और साथ में शनि मंगल की युति आप ही की राशि में है।
तो इसके चलते दो चीजें होंगी। यहाँ शनि मंगल जब एक साथ बैठते हैं किसी भी राशि में तो क्रोध की अधिकता को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ मीन राशि में रह के क्रोध भी बढ़ेगा और इमोशंस भी आपके बढ़ेंगे, यानी कि भावनाओं का इजहार कुछ ज्यादा ही हो सकता है। तो इस चीज से थोड़ा बचना चाहिए, अन्यथा तो संबंध किसी के साथ खराब भी हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन में भी थोड़ा सा संभल कर चलें, यानी कि सोच समझकर अगर आप चले तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। हालांकि लग्न में मंगल आपके लिए योग कारक हैं, क्योंकि धन और भाग्य स्थान के कारक हैं, तो भाग्य से धन लाभ कमाने के योग बनते हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन स्थान पर सूर्य बुध की युति, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है कि इस महीने व्यापार हो, नौकरी हो या कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता की ओर इशारा दिला रहे हैं। यहाँ अति उत्साह से बचना है, यहाँ घमंड से बचना है, और कोशिश करें कि आपके संबंध जो हैं आपके ससुराल पक्ष से भी खराब ना हो, दफ्तर में भी खराब ना हो और मित्रों के साथ भी। ये तीन चीज मीन राशि वाले अगर ध्यान रखेंगे तो संपूर्ण मास में कोई दिक्कत नहीं है। देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ के आपके सुख साधन बढ़ा रहे हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, और शुक्र की स्थिति भी आपके लिए काफी लाभकारी है तीसरे भाव में। क्या उपाय करें इस महीने? देखिए, इस महीने उपाय के तौर पे आपके लिए शनि देव की आराधना आपको करनी चाहिए। शनि देव के बीज मंत्र है ओम शन शनेश्वराय नमः। इसका रोजाना कम से कम 108 बार आप जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस माह हनुमान चालीसा पढ़ना भी आपके लिए श्रेयस्कर है। प्रत्येक मंगलवार आपको क्या करना है, हनुमान जी को लाल चोला यानी कि लाल कपड़ा और कुछ बूंदी के लड्डू उनको चढ़ाएं, उनका आशीर्वाद लें। वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको शनिदेव और बजरंगबली की कृपा प्राप्त होगी और आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये था मई मास का मासिक राशिफल। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।